हेलो स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल टाई में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th फिजिक्स में चैप्टर मोशन इन ए प्लेन के अंतर्गत वेक्टर क्वांटिटीज़ के विषय में अध्ययन करेंगे। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे एडिशन होता है, कैसे सब्ट्रैक्शन होता है, इन सब के विषय में आज हम लोग अध्ययन करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मोशन इन ए प्लेन चैप्टर के अंतर्गत पहले फिजिकल क्वांटिटी। हम लोग फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटी जो लॉ ऑफ फिजिक्स को, जिससे हम लॉज ऑफ फिजिक्स को डिस्क्राइब कर सकें, वो फिजिकल क्वांटिटी है। तो द क्वांटिटीज बाय मीन्स ऑफ विच द क्वांटिटी बाय मीन्स ऑफ विच we describe the laws of physics. We describe the laws of physics is called physical quantities are called physical quantities. अब इन फिजिकल क्वांटिटीज़ में हम लोग इनको तीन तरह से देख सकते हैं। ऐसी क्वांटिटीज़ पहले जिसमें कोई यूनिट ना हो, और तो उसको हम लोग कहेंगे स्केलर क्वांटिटी। कोई डायरेक्शन ना हो तो उसको कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। लेकिन नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं हो एंड ओनली मैग्नीट्यूड हो, the quantity which has no unit, it has only क्या, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड यदि रखे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेशियो। वो रेशियो कहलाएगा। और इसमें एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग कह सकते हैं एंगल जिसमें रेशियो होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसमें भी रेशियो होता है। तो इस तरह की एक फिजिकल क्वांटिटी, द क्वांटिटी विच हैज़ नो यूनिट, इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। एक और क्वांटिटी हो सकती है, एक और टाइप की क्वांटिटी हो सकती है। कैसी? जिसमें मैग्नीट्यूड हो और यूनिट हो। द क्वांटिटी which has magnitude and unit. मैग्नीट्यूड और यूनिट जो रखती है, ऐसी क्वांटिटीज़ को क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज़ जैसे मास, एनर्जी, वर्क डन, ये सब स्केलर क्वांटिटीज़ के अंतर्गत आएंगे। अब ऐसी क्वांटिटी जो जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, और जिनको वेक्टर एडिशन के रूल, ट्रायंगल रूल से जोड़ा जा सके, एडिशन जिनका किया जा सके ट्रायंगल रूल से, उसको हम कहेंगे वेक्टर क्वांटिटीज़। तो द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ इसमें भी फिजिकल है, ये भी फिजिकल क्वांटिटी। द फिजिकल क्वांटिटीज़ विच हैज़ magnitude and direction
मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, एंड विच कैन बी एडेड, एंड विच कैन बी एडेड, कैसे ऐड किया जा सके, अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल रूल, अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल रूल, ट्रायंगल रूल से जिसको क्या किया जा सके, जोड़ा जा सके, कहा जाएगा आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। एग्जाम्पल इसके वेलोसिटी, फोर्स एट्सेट्रा। यहाँ करंट नहीं है, करंट पर भी हम लोग एरो लगाते हैं, करंट के मार्ग को दिखाने के लिए एरो लगाते हैं, लेकिन करंट वेक्टर क्वांटिटी इसलिए नहीं है क्योंकि जैसे यदि हम लोग यहाँ करंट का एग्जांपल लें तो यहाँ से मान लीजिए किसी संधि पर, किसी जॉइंट पर 2 एम्पियर की करंट आ रही है यहाँ से, और यहाँ से आई जो है वो 3 एम्पियर है, तो निश्चित रूप से यहाँ 5 एम्पियर की करंट इधर से 5 एम्पियर की करंट यहाँ से पास होगी। इसमें इस एंगल पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, इसलिए करंट जो है वेक्टर नहीं है, हालांकि उस पर हम लोग वेक्टर का एरो लगाते हैं, निशान बनाते हैं। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स क्या है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज़, वेक्टर क्वांटिटीज़ का कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं, इसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि किसी 3 न्यूटन फोर्स को हमको F बराबर 3 न्यूटन है, इन द डायरेक्शन ऑफ, किसी डायरेक्शन में है, तो उसको हमको यदि बताना है तो पहले हम एरो की सहायता से, एरो की लंबाई जो होती है ये मान लेते हैं 3 न्यूटन, F बराबर 3 न्यूटन, F के ऊपर एक एरो, और ये एरो मान लीजिए AB, ये ऐसे कहेंगे कि AB एक वेक्टर है जो कि F को प्रदर्शित कर रहा है, विच रिप्रेजेंट्स F एंड इट्स वैल्यू इज 3 न्यूटन, मैग्नीट्यूड इज 3 एंड n जो है न्यूटन यूनिट है इसकी। यहाँ पर तीर की लंबाई, एरो की लंबाई AB, लेंथ ऑफ AB जो है, लेंथ ऑफ AB क्या है, ये मैग्नीट्यूड है किसका, F का। मैग्नीट्यूड के लिए F को लिख करके वेक्टर रूप में 2 पैरेलल लाइन के रूप में लिखते हैं, इसका मतलब ये 3 है। एंड जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ एरो, एरो का जो डायरेक्शन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। एरो का जो डायरेक्शन ऑफ एरो जो है, यानी A से B की ओर, इट मीन्स फोर्स इज अप्लाइड फ्रॉम इनिशियल पॉइंट A टू फाइनल पॉइंट B, A से B की ओर ये फोर्स लग रहा है। इस तरह से इनका रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसी वेक्टर क्वांटिटी का। टाइप ऑफ वेक्टर्स देखते हैं, वेक्टर्स कितने टाइप के हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, इसमें 2 टाइप के वेक्टर्स हैं पहले, इसके बाद और भी देखा जाएगा। पहले इसमें पोलर वेक्टर्स, पोलर वेक्टर क्या होते हैं, पोलर वेक्टर्स जैसे कि ये है पोलर वेक्टर,
vectors having same starting point or point of application. The vectors having same starting point रखता हो या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इसका सेम हो, और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? पोलर वेक्टर कहेंगे। जैसे कि ये है फोर्स, एक पोलर वेक्टर है F, एग्जाम्पल में लिख सकते हैं फोर्स। दूसरा इसमें हम लोग लेते हैं एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर कैसे वेक्टर्स होते हैं? एक्सियल वेक्टर्स रोटेशनल इफेक्ट दर्शाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। वेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग रोटेशनल इफेक्ट, वेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग rotational effect are always along the axis of rotation, and are always along the axis of rotation, हमेशा रोटेशन एक्सिस के अलॉन्ग ही होते हैं, always along the axis of रोटेशन। तो इनको क्या कहेंगे हम लोग? इनको कहेंगे एक्सियल वेक्टर। इन अकॉर्डेंस विद द राइट हैंड, इसका जो डायरेक्शन होता है राइट हैंड स्क्रू रूल पर आधारित है। इन अकॉर्डेंस विद द राइट हैंड स्क्रू रूल, मतलब कि दाहिने हाथ से यदि हम पेज को कसें तो पेज के आगे बढ़ने की दिशा क्या बताएगी? उस वेक्टर को बताएगी, वेक्टर की दिशा को बताएगी। जैसे टाउ है, टार्क होता है, टार्क R क्रॉस F है, तो यहाँ वेक्टर R और F दोनों है, लेकिन टाउ जो है एक्सियल वेक्टर के रूप में इसको हम लोग ऐसे प्रदर्शित करेंगे। ये मान लेते हैं किसी बॉडी पर, ये कोई बॉडी है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, और यहाँ पर कोई फोर्स लगा और इस पॉइंट का इसका पोजीशन वेक्टर R है। तो R को ऐसे यदि देखें तो R को F की ओर घुमाएंगे, R को F की ओर घुमाए तो ये से इसको R को F की ओर घुमाए तो पेंच में ऊपर चलने की जो दिशा है वो क्या है? टाउ की दिशा है। टाउ का ये रोटेशन इस तरह से होगा। तो ये एक्सियल वेक्टर के अंतर्गत आता है। और अदर टाइप्स के वेक्टर्स हैं, इनको भी अभी some other types of vectors। इसमें जीरो वेक्टर क्या है? जीरो वेक्टर ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो वो जीरो वेक्टर कहलाएगा, लेकिन वो वेक्टर है जीरो वेक्टर और इनडिफरेंट डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड is 0 and direction is indefinite, इनडिटर्मिनेट यदि डायरेक्शन होगा, एंड डायरेक्शन इज इनडिटर्मिनेट, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? जीरो वेक्टर कहेंगे। जैसे कि कोई विस्थापन डिस्प्लेसमेंट है, कोई व्यक्ति चला
10 मीटर गया और वापस 10 मीटर आ गया, उसी इनिशियल पॉइंट पर आ गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा 0। तो 0 यहाँ पर 0 पर एरो लगाएंगे क्योंकि ये 0 वेक्टर है। इसमें यदि किसी नंबर से मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो वो 0 हो जाएगा। तो आते हैं दूसरे पर। 0 वेक्टर के बाद प्रॉपर वेक्टर क्या है? प्रॉपर वेक्टर ऐसे वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड 0 नहीं है, विच मैग्नीट्यूड इज नॉट 0। ऐसे वेक्टर्स को प्रॉपर वेक्टर कहते हैं। अन्य टाइप के आते हैं। लाइक वेक्टर्स क्या है? लाइक वेक्टर्स, किन वेक्टर्स को लाइक वेक्टर्स कहेंगे? 2 or more vectors are called like vectors. 2 or more vectors are called like vectors. ये like vectors कहलाएंगे if their initial point or support are same, are parallel in the same sense. मतलब यह है कि 2 or more vectors are called like vectors if their initial point is same, initial point is same and are parallel to each other. एक दूसरे के पैरेलल हो और इनिशियल पॉइंट इनका सेम हो या एक दूसरे के पैरेलल हो, आर लिख देते हैं ऐसे। ये एक वेक्टर है और दूसरा वेक्टर पैरेलल है, ये इस तरह से। मान लीजिए वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो यहाँ ए और बी दोनों लाइक वेक्टर्स कहलाएंगे। या कोई वेक्टर ए है और इसी इनिशियल पॉइंट से ही कोई वेक्टर दूसरा निकला, ये वेक्टर बी है, तो यहाँ पर ये दोनों जो है लाइक वेक्टर्स कहलाएंगे। अनलाइक वेक्टर्स क्या है? अनलाइक वेक्टर्स, 2 vectors are called unlike vectors. 2 vectors if their supports are same, are parallel and in the opposite sense, मतलब कि ये अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। 2 vectors are called unlike vectors if their initial point is same and they are parallel, यहाँ पर parallel to each other इन सेम डायरेक्शन लिख दिया जाए, सेम डायरेक्शन में होने चाहिए, तब इनको हम लोग लाइक वेक्टर्स कहेंगे। और यहाँ इनिशियल पॉइंट इज सेम, आर दे आर पैरेलल टू ईच अदर इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में ये होने चाहिए।
जैसे एक वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर इधर बी, तो इनका सेम पॉइंट है, अपोजिट डायरेक्शन है। यह एक वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर इसके पैरेलल में ये बी हो गया। तो यहाँ पर ए और बी दोनों अनलाइक वेक्टर्स हैं, यहाँ भी ए और बी दोनों अनलाइक वेक्टर्स हैं। यूनिट वेक्टर क्या है? यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर्स किसे कहेंगे? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड एक हो। ए वेक्टर which magnitude is 1, which magnitude is 1 called unit vector। 1 ऐसे लिख दो, 1 comma is called unit vector। तो अगर मान लीजिए ए कोई वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड, इसके लिए यूनिट वेक्टर को हम लोग ऐसे प्रदर्शित करते हैं, ए का परिमाण इंटू यूनिट वेक्टर से गुणा। इट मीन्स ये यूनिट वेक्टर है, ए पर कैप लगाते हैं, ए पर ए यूनिट वेक्टर बराबर वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए में वेक्टर ए से ए के परिमाण से भाग दे दिया जाता है। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स क्या है? ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स एक्स, वाई और जेड एक्सिस की दिशा में जो यूनिट वेक्टर्स माने जाते हैं, जिनका मैग्नीट्यूड 1 हो, वो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स कहलाएंगे। जैसे ये ओ एक्स, ओ वाई, ओ जेड एक्सिस है, तो इधर आई कैप, वाई एक्सिस की तरफ जे कैप और जेड एक्सिस की तरफ के कैप। तो आई कैप, जे कैप एंड के कैप आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स in the direction of x axis, y axis and z axis। एक्सेस x, y और z एक्सिस की दिशा में i, j और k करस्पॉन्डिंगली i, j के रिस्पेक्टिवली जो है i, j के वेक्टर्स यूनिट वेक्टर्स कहलाते हैं। इनका परिमाण एक होता है। किसी वेक्टर ए को यदि प्रदर्शित करना होता है एक्स, वाई और जेड एक्सिस की दिशा में, तो मान लेते हैं यदि इसका ए एक्स एक्स की दिशा में कंपोनेंट है, तो ए एक्स आई प्लस, और ए वाई एक्सिस की दिशा में कंपोनेंट है, और जेड एक्सिस की दिशा में ए जेड कंपोनेंट है। तो इसको हम लोग इस तरह से वेक्टर ए बराबर ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के रूप में प्रदर्शित करते हैं। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स अब हम लोग देखते हैं। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स का एडिशन हमको करना हो तो हम लोग किस मेथड से? पहले जियोमेट्रिकल मेथड, जियोमेट्रिकल मेथड में क्या होता है कि वेक्टर ए बनाते हैं। मान लीजिए वेक्टर ए और बी को जोड़ना है, ये वेक्टर ए है, इधर वेक्टर बी है, तो a प्लस बी फाइंड करना है। तो a के पैरेलल में एक वेक्टर यहाँ खींचेंगे, ये वेक्टर a हो गया, और a के हेड से b के टेल को रखते हैं, और वो भी पैरेलल होता है। ये इस b के पैरेलल यहाँ वेक्टर खींचेंगे, लेकिन वो कैसे खींचेंगे? a के हेड से खींचेंगे, और ऐसे ये a के हेड से खींच दिए, ये वेक्टर b हो गया। अब a के टेल से b के हेड को मिला देंगे, ये वेक्टर a प्लस बी आएगा। ये इसको मिला दिए तो वेक्टर आ गया a प्लस बी। इसी तरह से यदि हम b प्लस ए करें तब भी हमको इसी a प्लस बी के पैरेलल में वेक्टर प्राप्त होता है।
यानी कि हम कहेंगे कि a प्लस बी बराबर बी प्लस ए, यानी वेक्टर एडिशन जो होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। यहाँ पर हम एक b प्लस ए देखते हैं करके, ये b है, इसके पैरेलल में एक वेक्टर खींचे, ये वेक्टर b बताने लगा, और b के पैरेलल b के हेड से वेक्टर a खींचेंगे जो कि इसके पैरेलल ही होना चाहिए, इस वेक्टर के पैरेलल, तो वो इस तरह से वेक्टर a ये बता रहा है। अब यदि हम लोग इसको मिलाएं, इसके टेल से a के हेड को मिलाते हैं, तो ये वेक्टर हमको b प्लस ए मिला, जो कि a प्लस बी और b प्लस ए दोनों पैरेलल हैं। तो हम कहेंगे कि a प्लस बी बराबर b प्लस ए, यानी वेक्टर एडिशन जो है कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। वेक्टर के ऊपर एरो लगाते हैं, वेक्टर लिखने का ये तरीका है, और इसको ट्रायंगल मेथड कहेंगे। ज्योमेट्रिकल मेथड में ट्रायंगल मेथड की सहायता से एक ट्रायंगल का निर्माण हो गया। दो वेक्टर एक ट्रायंगल की आर्म्स को बताएंगे, तो तीसरा वेक्टर उनको जोड़ के उनके जोड़ को बताएगा, तीसरा आर्म्स उनके जोड़ को बताएगा। अब है इसमें बी, पैरेललोग्राम मेथड। पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम मेथड क्या है? इसमें टू वेक्टर्स ले लिए जो कि एक पॉइंट पे कार्य कर रहे हैं, ए और बी। इनको यदि हमको जोड़ना होगा तो एक पैरेललोग्राम बनाएंगे इस तरह से। अब पैरेललोग्राम बनाने के बाद उसका एक डायगोनल क्या बताएगा? a प्लस बी को बताएगा। a और b यदि किसी पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, तो इनका योग अगर हमको करना है तो एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, और जिसका एक डायगोनल वेक्टर a प्लस बी बताता है। तो इसमें लिखते हैं कि टू वेक्टर्स a एंड b आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड। इफ टू वेक्टर्स a and b, two vectors a and b are represented by two adjacent sides of a parallelogram। पैरेललोग्राम की टू एडजेसेंट साइड से ये रिप्रेजेंट हो रहा हो, बोथ पॉइंटिंग आउटवर्ड्स, दोनों आउटवर्ड्स डायरेक्शन में पॉइंट हो रहे हैं, बोथ पॉइंटिंग आउटवर्ड्स, and then the diagonal drawn through intersection of the two vectors, and then the diagonal drawn through intersection of the two vectors represents the resultant। If two vectors a and b are represented by two adjacent sides of a parallelogram, both pointing outwards, यहाँ पर both pointing vector a and b outwards में है,
एंड देन द डायगोनल ड्रॉन थ्रू इंटरसेक्शन, इनके इंटरसेक्शन से जो डायगोनल ड्रॉन होगा ऑफ टू वेक्टर्स, इन वेक्टर्स के रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट, रिप्रेजेंट करेगा रिजल्टेंट को। तो इसका मैथमेटिकल एनालिसिस यदि हम लोग करें, इसका मैथमेटिकल एनालिसिस करना है, मतलब कि मैथमेटिकली ये हम इसको कितना कह सकते हैं, इसका परिमाण कितना होगा। तो यहाँ एक ड्रॉन कर रहे हैं, मान लेते हैं ये पी क्यू आर, पी क्यू, यहाँ पी डैश मान लेते हैं, यहाँ क्यू डैश मान लेते हैं, और ये एल मान लेते हैं। तो ये एंगल थीटा यदि हो और रिजल्टेंट को आर से प्रदर्शित किया गया है, रिजल्टेंट आर वेक्टर ए से अल्फ़ा कोण बना रहा है। तो मैथमेटिकल एनालिसिस यदि हम लोग करें इसका, तो हम ट्रायंगल, किस ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल पी एल पी डैश से, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल पी एल पी डैश क्या पाते हैं, पी पी डैश का स्क्वायर बराबर पी एल स्क्वायर प्लस पी डैश एल स्क्वायर, पी डैश एल स्क्वायर। अब यहाँ पर पी पी डैश क्या है, रिजल्टेंट है, तो पी पी डैश स्क्वायर कर दें बराबर पी एल कितना होगा, ए प्लस ये, यानी कि अब केवल यहाँ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, ए प्लस ये कितना होगा, ये वेक्टर बी है, क्यू पी डैश, क्यू पी डैश किसके बराबर है, वेक्टर क्यू के बराबर है। तो इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल क्यू पी डैश एल, फ्रॉम ट्रायंगल क्यू पी डैश एल, ये कोण अल्फ़ा हो गया, कॉस अल्फ़ा बराबर क्यू एल बटे क्यू, क्यू एल बटे बी, ये बी है ना, वेक्टर बी है, क्यू एल बटे बी, और साइन अल्फ़ा बराबर पी डैश एल बटे बी। तो इस तरह से पी डैश एल को हम लोग, पी एल को क्या लिख सकते हैं, पी एल को लिख सकते हैं पी क्यू प्लस क्यू एल का स्क्वायर, और प्लस पी डैश एल यहाँ से बी साइन अल्फ़ा, बी साइन अल्फ़ा का स्क्वायर। फिर पी क्यू को क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, ए प्लस क्यू एल को क्या लिखेंगे यहाँ पे, बी कॉस अल्फ़ा, बी कॉस अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस ये बी साइन अल्फ़ा का स्क्वायर। अब इनका स्क्वायर करते हैं, ये आर स्क्वायर हो जाएगा, रिजल्टेंट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2ab कॉस अल्फ़ा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा, एक साथ लेंगे तो हमको मिलेगा ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस अल्फ़ा। ये आर अगर लें तो अंडर रूट में ये रिजल्टेंट इसका आता है। अब ये यदि रिजल्टेंट ए से अल्फ़ा कोण बनाता हो तो बड़े वाले ट्रायंगल में या इसी छोटे ट्रायंगल में फ्रॉम या इन्हीं दोनों का भाग दे दें तो हम क्या पाते हैं, tan अल्फ़ा बराबर tan अल्फ़ा, इस ट्रायंगल से tan अल्फ़ा पी डैश एल बटे क्यू एल, पी डैश एल बटे क्यू एल होगा। तो पी डैश एल कितना है, पी डैश एल है बी साइन अल्फ़ा, बी साइन अल्फ़ा, और नहीं बड़े वाले ट्रायंगल से लेते हैं, ट्रायंगल पी एल पी डैश से,
ये तो थीटा है ना, यहाँ ये थीटा है तो ये थीटा होगा, अल्फा नहीं होगा बल्कि ये थीटा होगा। इस ट्रायंगल से लेंगे पी एल पी डैश से, पी एल पी डैश tan अल्फा बराबर पी डैश एल बटे पी क्यू प्लस क्यू एल, यानी कि पी डैश एल यहाँ से बी साइन अल्फा बटे पी क्यू ए है, ए प्लस बी कॉस अल्फा। तो अल्फा लिख दिए हैं ना, इनके मध्य एंगल थीटा है, यहाँ थीटा होगा हर जगह। वेक्टर्स ए एंड बी एक दूसरे से थीटा एंगल पर हैं, तो इनके मध्य जो एंगल बनेगा वो थीटा बनेगा। इसमें भी यहाँ थीटा होगा, यहाँ थीटा होगा। तो अब ये बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा tan अल्फा बराबर यहाँ भी अल्फा नहीं बल्कि थीटा है। तो इस तरह से ये इस ट्रायंगल में ये एंगल यदि थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइंस है और इनको ये लाइन कट कर रही है। यहाँ अल्फा एंगल नहीं होगा, थीटा है। अल्फा जो है रिजल्टेंट का ए से एंगल बन रहा है, तो tan अल्फा बराबर बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स यदि देखा जाए यहीं पर, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन करना हो, जैसे a माइनस बी करना हो, तो हम क्या करेंगे, इसको a प्लस माइनस बी करेंगे, यानी वेक्टर a में वेक्टर माइनस बी जोड़ देंगे। जैसे कि यहाँ पर ये वेक्टर a है और ये वेक्टर मान लेते हैं b है, तो a माइनस बी करना है हमको, तो इसकी दिशा को पलटेंगे, a प्लस माइनस बी कर दिया जाए। यहाँ से इसके पैरेलल में वेक्टर a खींचा और इसके अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर b खींचेंगे। पैरेलल तो होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो ये हो गया माइनस बी। अब इसको इससे जोड़ देंगे तो ये हमको मिलेगा a माइनस बी। तो इस तरह से दो वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन भी वेक्टर एडिशन की तरह ही करते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन कंपोनेंट फॉर्म में यदि हो तो कोई वेक्टर इस तरह से है, वेक्टर a बराबर ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, और वेक्टर b बराबर बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, वेयर ए एक्स ए वाई एंड ए जेड क्या है, एक्स वाई और जेड एक्सिस की दिशा में कंपोनेंट है। इसी तरह बी एक्स बी वाई बी जेड भी एक्स वाई और जेड एक्सिस की दिशा में कंपोनेंट है। तो यदि हम a प्लस बी करें तो हम क्या पाएंगे, ये एक्स एक्सिस की दिशा में जो कंपोनेंट है वो जुड़ेंगे, यानी ए एक्स प्लस बी एक्स एक साथ, या अगर माइनस भी कर रहे हो तो अंतर होगा। a प्लस माइनस बी, यदि मान लीजिए माइनस बी कर रहे हैं तो ए एक्स माइनस बी एक्स होगा आई कैप, प्लस ए वाई प्लस माइनस बी वाई लिख दें जे कैप, प्लस ए जेड प्लस माइनस बी जेड के कैप। मतलब कि प्लस होगा तो ये प्लस प्लस साइन रहेगा, और यदि माइनस कर रहे हैं दो वेक्टर का तो यहाँ माइनस साइन रहेगा। तो कंपोनेंट फॉर्म में इनको कैसे हम लोग जोड़ते हैं वेक्टर को, ये दिखाया गया। अब यदि इसका मैग्नीट्यूड देखा जाए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a
मैग्नीट्यूड को पैरेलल लाइन में ये होगा आई के साथ जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर अंडर रूट में प्लस वाई के साथ जो जे के साथ जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर प्लस के साथ जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर अंडर रूट में ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। क्वेश्चन एक यहाँ लेते हैं कि अंडर व्हाट कंडीशन द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड। क्वेश्चन है अंडर व्हाट कंडीशन, किस कंडीशन में द सम एंड द डिफरेंस, द सम एंड द डिफरेंस of two vectors will be equal, of two vectors will be equal in magnitude। मैग्नीट्यूड में कब इक्वल होगा? इक्वल इन मैग्नीट्यूड। इट मीन्स let A and B are टू वेक्टर्स। तो क्या करेंगे? कह रहा है कि a प्लस बी मैग्नीट्यूड में इसका मैग्नीट्यूड बराबर a माइनस बी का मैग्नीट्यूड। स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड से। बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड, बाय स्क्वायर फ्रॉम बोथ साइड a प्लस बी का स्क्वायर। यहाँ पर अभी हम लोगों को a डॉट बी a आगे अभी आएगा, वो बताना चाहिए था पहले, लेकिन चलिए इस क्वेश्चन को ऐसे ही कर लिया जाए। ऐसे मतलब अंदर स्क्वायर कर दिए तो हम लोग इसको लिखेंगे a डॉट ए प्लस b डॉट बी प्लस 2a डॉट बी। मैग्नीट्यूड इनका ऐसे है, और इधर a डॉट ए प्लस b डॉट बी माइनस 2a b कॉस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं माइनस 2ab a डॉट बी। अब इसको यदि देखा जाए तो यहाँ पर a डॉट ए डॉट प्रोडक्ट में हमेशा स्केलर क्वांटिटी मिलता है, तो a मिलेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस इनके मध्य यदि एंगल थीटा है तो ये 2ab कॉस थीटा होगा। इसी तरह से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा होगा। ये माड वाला चिन्ह हटाते हैं तो हम पाते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, अब चूँकि ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है तो इस माड वाले साइन को हटाया जा सकता है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। a स्क्वायर बी स्क्वायर से कैंसिल, यानी 4ab कॉस थीटा बराबर 0। यहाँ कॉस थीटा 0 है, इसका मतलब क्या है? ये थीटा पाई बाई 2 है। कॉस थीटा 0 है, इसका मतलब थीटा जो है पाई बाई 2 है, यानी कि वेक्टर ए और बी के मध्य जो एंगल है वो 90 का है, यानी ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, ए वेक्टर बी के परपेंडिकुलर होगा। एक और क्वेश्चन कि प्रूव दैट वेक्टर इतना 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 कैन फॉर्म ए ट्रायंगल। प्रूव दैट वेक्टर्स ए कितना है? 3i प्लस 2j, ए है 3i प्लस 2j माइनस 6k, और वेक्टर बी है i प्लस 3j माइनस 2k, i प्लस
3j माइनस 2k और वेक्टर c है 2i माइनस j माइनस 4k, 2i माइनस j माइनस 4k, 2i माइनस j माइनस 4k। तो इस तरह से हम क्या पाते हैं, a, b और c। तो ये कह रहा है कि कैन फॉर्म ए ट्रायंगल, कैन फॉर्म ए ट्रायंगल, ये ट्रायंगल बनाएगा कि नहीं। तो ट्रायंगल बनाने के लिए क्या था, वेक्टर ए लेते हैं, वेक्टर बी लेते हैं, मान लेते हैं वेक्टर ए, वेक्टर बी और ये वेक्टर सी है। मतलब दो वेक्टर्स को जोड़ने पे यदि तीसरा वेक्टर प्राप्त हो जा रहा है तो हम कहेंगे कि ये ट्रायंगल को फॉर्म किया। यहाँ पर वेक्टर बी प्लस सी यदि हम जोड़ें, बी प्लस सी जोड़ते हैं तो आई 2i क्या आया, 3i आया, 3j माइनस j प्लस 2j आया और माइनस 2k और माइनस 4k माइनस 6k आया, जो कि वेक्टर a है। तो हम लोग b और c को जोड़ते हैं। यदि यहाँ पर मान लेते हैं b है और ये वेक्टर c है, तो यहाँ हमको a मिलता है जो कि b प्लस c है और एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। तो प्रूव दैट दिस कैन फॉर्म ए ट्रायंगल, यस दिस वेक्टर्स कैन फॉर्म ए ट्रायंगल। अब अगर कोई एक क्वेश्चन इस तरह से हो कि कोई वेक्टर दिया है a, जिसका मान है जो है 3i माइनस 2j प्लस k, इसका मैग्नीट्यूड यदि बताना हो तो मॉड ऑफ a क्या होगा, अंडर रूट में ax का स्क्वायर, यानी कि i के साथ जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस j के साथ जो स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट में 9 प्लस 4 प्लस 1 अंडर रूट 14 यूनिट, ये इसका मैग्नीट्यूड हुआ। पोजीशन वेक्टर पहले भी पढ़ चुके हैं, यहाँ भी थोड़ा सा पोजीशन वेक्टर क्या है। कोई स्पेस में कोई वेक्टर, कोई पॉइंट है जिसको ओरिजिन से यदि हम मिलाएं तो ओरिजिन O से मान लीजिए एक P कोई पॉइंट है, तो OP जो वेक्टर खींचा जाएगा वो P का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू O होगा। पोजीशन वेक्टर ऑफ P with respect to origin origin O is OP। अब OP को हम लोग यदि ऐसे प्रदर्शित करें AXI प्लस AYJ प्लस AZK, तो ये क्या होंगे, इनके AX Y और Z एक्सिस की दिशा में कंपोनेंट होंगे, एक्स वाई और जेड एक्सिस की दिशा में कंपोनेंट। और यही यदि क्यू पर चला आता है, ये पॉइंट क्यू पर आता है और इसका पोजीशन वेक्टर ओ क्यू है, ओ क्यू यदि मानते हैं, ओ क्यू है बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। कोई पॉइंट है, पहले P पर है, बाद में Q पर पहुंचा, P का विद रिस्पेक्ट टू ए पोजीशन वेक्टर OP है, Q पर पहुंचा तो Q का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू OQ है, जो कितना है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, जबकि P से Q पर वो आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट PQ होगा। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करें अगर, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर PQ, ये Q माइनस P, यानी कि BX माइनस AX I का प्लस
बी वाई माइनस ए वाई जे कैप प्लस बी जेड माइनस ए जेड के कैप इसका मान होगा। सेक्शन फार्मूला क्या है? सेक्शन फार्मूला जरा, सेक्शन फार्मूला इसके अंतर्गत ए कोई पॉइंट है और यहाँ बी कोई पॉइंट है। ए का पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए है, मान लीजिए बी का पोजीशन वेक्टर स्मॉल बी है, और कोई थर्ड पॉइंट सी इस पर है जो कि इनको m संबंध है n रेशियो में सेक्शन कर रहा है, बांट रहा है। तो इस C का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? ये है, इफ़ A and B आर द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ, इफ़ A स्मॉल ए यहाँ लिख रहे हैं, इफ़ A and B आर द पोजीशन वेक्टर of the points A and B respectively, of the points A and B respectively, so then the position vectors of point C and C intersect them, intersect the line AB in ratio m ratio n. तो then the position vector of point C, then the पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी क्या होगा? पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर मान लीजिए स्मॉल सी से दर्शा रहे हैं यदि, तो ये होता है एम बी प्लस एन ए, एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन, ये पोजीशन वेक्टर है। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए गिवन वेक्टर, ये क्या होता है? डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए गिवन वेक्टर, कोई वेक्टर है, इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या है? मान लेते हैं ये ओ एक्स ओ वाई ओ जेड एक्सिस है और कोई ये पॉइंट ए है जिसका स्पेस में है वेक्टर ओ ए, जिसका एक्स एक्सिस से एंगल अल्फ़ा, वाई एक्सिस से एंगल बीटा, वाई एक्सिस से एंगल ये बीटा बना रहा है और जेड एक्सिस से एंगल गामा बना रहा है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से ये क्रमशः एंगल अल्फ़ा बीटा और गामा बना रहा है। तो इसका यदि हम लोग कंपोनेंट निकालें, इसको इस वेक्टर ए को हम लोग लिख सकते हैं ए एक्स आई कंपोनेंट के रूप में प्लस बी वाई बी एक्स जे नहीं बी ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, और वेक्टर ए का परिमाण क्या है? अंडर रूट में ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो जब कॉस कोसाइन डायरेक्शन कोसाइन देख रहे हैं तो एक्स एक्सिस से यदि अल्फ़ा कोण बनाता हो तो कॉस अल्फ़ा क्या होगा? कॉस अल्फ़ा ए एक्स बटे अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर
प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ये डायरेक्शन कोसाइन कॉस अल्फ़ा का मान हुआ। इसी तरह कॉस बीटा क्या होगा, ए वाई बाई अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, और कॉस गामा ए जेड बटे अंडर रूट में ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो इनको कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गामा को डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। यदि अल्फ़ा बीटा गामा ऐसे एंगल हैं जो वेक्टर कोई एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से बना रहा हो तब। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या है, किसी वेक्टर को दो ऐसे भागों में बांटना, दो या तीन ऐसे भागों में बांटना जिनको जोड़ने के बाद पुनः वही वेक्टर हमको मिल जाए। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ ए वेक्टर। तो यहाँ पर एक्स वाई एक्सिस लिए और कोई वेक्टर ये OP है। इस OP वेक्टर को दो भागों में बांटना है जिनको जोड़ने पर हमको पुनः OP वेक्टर मिल जाए। तो यहाँ से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रान करते हैं दोनों पॉइंट से, P से भी और O से परपेंडिकुलर ड्रान किए तो इसी पर पड़ा, P से किए तो यहाँ आया। मान लेते हैं यहाँ ये PM हो गया। और इसी तरह वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रान किए, वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर यदि ड्रान किए और मानते हैं कि यह N पर आया, तो एक OM और एक ON, दो वेक्टर्स हमको मिले, OM और एक वेक्टर मिला ON। इन दोनों वेक्टर्स को यदि हम जोड़ें तो पुनः हम OP वेक्टर को प्राप्त करते हैं। पुनः वेक्टर OP मिलता है, ये वेक्टर है OP। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि OP जो है वो OM प्लस ON है, OM प्लस ON है। और यदि इसका x एक्सिस की दिशा में घटक AX हो और y एक्सिस की दिशा में घटक AY हो, केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। अगर पूरा वेक्टर के रूप में देखेंगे तो इसको AXI लिखेंगे और इसे AYJ लिखेंगे। यानी कि हम वेक्टर OP को क्या लिख सकते हैं, AXI प्लस AYJ। तो ये AXI और AYJ जो है x एक्सिस और y एक्सिस की दिशा में वेक्टर OP के कंपोनेंट हुए। यहाँ से अगर इसका परिमाण देखा जाए OP का, तो अंडर रूट में AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर। इसी तरह से डायरेक्शन कोसाइन के रूप में यदि इसको लिखना हो तो क्या लिखेंगे, OP बराबर यहाँ पे OP डायरेक्शन कोसाइन के रूप में भी इसको यहाँ से लिख सकते हैं। यदि तीन एक्सिस में यदि हम इसको रिजॉल्व कर रहे हैं तो OP जो होगा वो AXI कैप प्लस AYJ कैप प्लस AZ K कैप। यहाँ AX AY AZ जो है X Y और Z एक्सिस की दिशा में कंपोनेंट होंगे। इनको यदि आपस में जोड़ा जाए तो हमको पुनः वेक्टर OP मिलेगा। और इसका परिमाण यदि देखा जाए OP का परिमाण, तो वो होगा अंडर रूट में AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर। इसमें इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट देखा जाएगा।